देखें रिकॉर्डिंग शुरू, ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू ओके। होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है बेसिकली वो है हमारी प्रोडक्ट रिसर्च के मुताबिक, ठीक है, कि अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट हम कैसे रिसर्च करते हैं। एक सेकंड मुझे ज़रा थोड़ा-सा अपना ना टिकटॉक को भी लाइव कर लेने दें, ताकि 4 फॉलोअर्स भी मिल जाएँ मुझे। आज मेरा लैपटॉप का जो चार्जर है वो ऑफिस में ही मैं भूल गया हूँ, और आई होप क्लास पूरी हो जाएगी। नहीं तो फिर जो क्वेश्चन आंसर होंगे मैं फिर से लाइव आऊँगा मोबाइल पर, तो इंशाल्लाह फिर वो उधर से मैं ले लूँगा। लेकिन प्रैक्टिकल ये है कि मैं इधर से दे दूँगा। ओके जी। तो हमारी क्लास है आज की बेसिकली अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग जो आप बोलते हैं, ठीक है? और हमारी टारगेट मार्केट प्लेस है इसमें यूएई और केएसए। दोनों में एक ही तरीके से हम प्रोडक्ट को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। हम प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट जो है अमेज़न के ऊपर हम उसको कैसे एनालाइज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे कोशिश करते हैं कि हम सेल्स उनकी रिकॉर्ड कर सकें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है आज हम इंशाल्लाह इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके। बेसिकली एक चीज़ आप हमेशा अपने ज़हन में बिठा लें, ठीक है? कि फ़ियाज़ भाई आप मैसेज कर रहे हैं ग्रुप में, क्या आप नहीं हैं इधर? फ़ियाज़ भाई के मैसेज ग्रुप में आ रहे हैं, क्या क्या हो गया उन्हें? ये जो लिंक को ज्वाइन ही नहीं कर रहे। चलें कर लेंगे। ओके। तो एक बात आप लोग अपने माइंड में रख लो, ठीक है, कि भाई मर्जी नहीं चलने वाली, ठीक है? मर्जी इन अ सेंस कि आप लेट्स से कहते हो कि मैं एक सुपरमार्केट में गया हूँ, ठीक है, मुझे एक माउस है कोई, ठीक है, तो ये अच्छा लग गया है, तो सर मैं ये जो है ना अमेज़न पर सेल करना चाहता हूँ, ठीक है? तो आप उसे सेल कर सकते हो, ठीक है? बेशक आप उसे सेल करो। और लेकिन एक बात याद रख लो कि अगर इस टाइप के माउस की या कोई भी प्रोडक्ट है उसकी अमेज़न के ऊपर इतनी डिमांड ही नहीं है, उसका जो है वो सर्च वॉल्यूम नहीं है, ठीक है? तो हो सकता है आपने 100 पीस उठाए होलसेलर से बल्क में, तो मे भी 2 से 3 महीने लग जाएँ आपके जो है वो क्या उसे बोलते हैं, उसको सेल होने में, ठीक है? तो जब अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूँढेंगे कि जिसकी डिमांड अच्छी है, जो उस प्रोडक्ट का ज़्यादा मतलब सर्च वॉल्यूम है, उसे ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पर उस प्रोडक्ट की ऑब्वियसली आप लोगों को लेट्स से 100 पीसेस हैं तो आप 10 दिन में जो है वो प्रोडक्ट सेल कर लोगे, ठीक है? तो इसलिए हमेशा ये बात ज़हन में रखें कि आप वही प्रोडक्ट सेल करोगे जिसकी अमेज़न के ऊपर डिमांड है और जिस प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर रहे हैं, ठीक है? उसके ऊपर लोगों का ध्यान ज़्यादा है, लोग उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं। अब एक बात है कि to sell on Amazon, the most important thing is which product you are going to sell. इसका मतलब ये है कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, Amazon पर ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। याद रखें 4 टॉपिक्स हैं, जो 4 टॉपिक्स, ठीक है, वो आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। नंबर 1 आपका प्रोडक्ट हंटिंग, नंबर 2 आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग, नंबर 3 आपका पीपीसी कंपेन्स, सॉरी कीवर्ड्स, और नंबर 4 आपका पीपीसी कंपेन्स। ये 4 ऐसे आपके टॉपिक हैं अमेज़न के ऊपर जिनके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा मतलब फ़ोकस करना होता है। बाकी टॉपिक्स जो हैं वो लाइक छोटे-छोटे हैं, ठीक है? वो टास्क होते हैं, आपने करने होते हैं, ठीक है? ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये आप आपने अपना माइंड यूज़ करते हुए, ठीक है, इन टॉपिक्स को जो है आपने करना होता है।
अब आगे आता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट यू शुड सेल ओनली दोज प्रोडक्ट्स विच आर हाई इन डिमांड, नॉट सीजनल एंड हाई इन प्रॉफिट। नाउ व्हाट इट मींस, इसका क्या मतलब है कि हमेशा याद रखें आप Amazon पर वही प्रोडक्ट सेल करेंगे, ठीक है, जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, लोग उसे ज्यादा बाय कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट सीजनल नहीं है। नाउ व्हाट इट मींस कि प्रोडक्ट सीजनल नहीं है, कई प्रोडक्ट ऐसी आती हैं जो महीना, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने चलती हैं और उसके बाद जो है वो उनका ट्रेंड खत्म हो जाता है। तो बीइंग अ न्यू सेलर, एक नए सेलर के तौर पर आप जो है वो सीजनल प्रॉफिट की प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे। आपकी कोशिश यही होगी कि मैं एक ऐसी प्रोडक्ट देखूं जो लॉन्ग टर्म हो, ठीक है, जिस प्रोडक्ट की लोग ज्यादा से ज्यादा, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, लंबे अरसे के लिए मेरी वो प्रोडक्ट चले, ठीक है। जैसे आप कह लो कि क्रिसमस ट्रीज होगी, लेट्स से, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, तो ये तो क्या है कि ये सिर्फ दिसंबर के महीने में ही चलती है, ठीक है, 25 दिसंबर के बाद इसकी डिमांड खत्म हो जाती है। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है आपने सेल नहीं करनी, बीइंग अ न्यू सेलर। फिर उसके बाद आता है कि हाई इन प्रॉफिट, कि जब आप प्रोडक्ट डिसाइड करो तो आप उसका क्या बोलते हैं, Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर से उस प्रोडक्ट का जो है वो आप उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करो कि मुझे आया इस प्रोडक्ट को इस स्पेसिफिक प्राइस में बेचकर मुझे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये चीजें हैं 3 पॉइंट्स, ये जो आपको प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करने से पहले अपने जेहन में रखनी है कि मैंने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है, सेकेंडली जो सीजनल नहीं है, एंड नंबर थर्ड जिसका प्रॉफिट मुझे हाई मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आपकी प्रोडक्ट है, ये आपके 3 पॉइंट्स हुए। अब क्वेश्चन आता है कि हम, ओके, या इस स्लाइड पे आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लीजिए। ओके, आई थिंक किसी का नहीं है। दूसरा, मैं ये स्लाइड जो है वो अभी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है, फिर मैं भूल जाऊंगा। ओके, ये पीपीटी स्लाइड मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोग इसे डाउनलोड अपने लैपटॉप पर कर लीजिएगा, और जो जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ थ्योरेटिकली, आप इस प्रोडक्ट को मतलब रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके जी, वापस आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो ये था आपका, ठीक है, एक जर्नल मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि प्रोडक्ट रिसर्च की। इसको रिपीट कर देता हूं कि आपने प्रोडक्ट वही सिलेक्ट करनी है जो हाई इन डिमांड हो, मींस उसकी डिमांड ज्यादा हो, देन नॉट सीजनल, कि वो प्रोडक्ट सीजनल ना हो, एंड हाई इन प्रॉफिट। ये आपकी प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च की एक डेफिनेशन थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि हाउ टू हंट प्रोडक्ट्स इन यूएई मार्केट, ठीक है। हाउ टू हंट प्रोडक्ट, हाउ टू हंट प्रोडक्ट्स इन यूएई और केएसए मार्केट, ठीक है। ये देखें, ये दोनों मार्केट्स का क्राइटेरिया सेम है। जो दोनों मार्केट्स हैं इनमें सेम तरीके से आप प्रोडक्ट को एनालाइज करते हो, ठीक है। अब unlike US and European markets, in UAE there is no product hunting software working now. So to hunt product, we use manual way of hunting, which is known as 999 method और manual product hunting, ठीक है। कि यूएई और केएसए इन दोनों मार्केट्स में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं, ठीक है, उन मार्केट्स में हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, जैसे जंगल स्काउट है, कीपा है, इग्रो है, हीलियम 10 है। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो अमेजोन के साथ एसोसिएट हैं, ठीक है। तो उन मार्केट्स में हम जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। वो हम कैसे करते हैं, वो मतलब उन उन सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हैं। लेकिन अभी तक यूएई और केएसए मार्केट में कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं आया। तो जो लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर जी हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, ठीक है, कौन सा हम सॉफ्टवेयर यूज करें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, तो वो उन लोगों को मैं बता दूं कि यूएई और केएसए में भाई मेरे कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा कि जिसको यूज करते हुए आप प्रोडक्ट को हंटिंग करें। तो कुछ लोग हैं कहते हैं सर मैंने ईग्रो सुना, ईग्रो चलता है और मैं उसको ले लूं, तो वो पैसे जाया करने वाली बात है।
ठीक है, उसके लिए जो है वो आपको मतलब पैसे ही आपके जाया होंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप उसको जो है वो ईग्रो सॉफ्टवेयर, मैनुअल तरीके से जाएं और मैनुअल तरीके से प्रोडक्ट को एनालाइज करें और उसकी सेल वगैरह ट्रैक करने की कोशिश करें। अब हमारा आया कि व्हाट इज 999 मेथड ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग एंड हाउ इट वर्क्स। ठीक है, बेसिकली इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम एक एक्सटेंशन है होती है, डिफरेंट एक्सटेंशन है गूगल क्रोम पर। मैंने आप सबको बोला था कि जो आप अपना Amazon अकाउंट हैंडल करेंगे, Amazon अकाउंट चलाएंगे, कोशिश करें उसे लैपटॉप में गूगल क्रोम में चलाएं। ठीक है, गूगल क्रोम को ओपन करके डाउनलोड करके उसी के अंदर अपने जो है वो अपना अकाउंट रन करें। जो भी आपने Amazon से रिलेटेड काम करना है आप गूगल क्रोम पर ही करें। ठीक है, तो एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन बेसिकली छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एसोसिएट होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखें ये ईग्रो की एक्सटेंशन है, वीपीएन की एक्सटेंशन है, इंटरनेट डाउनलोड है, जंगल स्काउट है, कीवर्ड सर्वर, ऑनलाइन सेलर एड ऑन, सेलर ऐप, ये सारी एक्सटेंशन है छोटी छोटी। ठीक है, अस्सलाम कामरान। वालेकुम सलाम सर, आज किधर बिजी उस हैं? कामरान क्लास में, दिन को भी क्लास में था और अभी भी जूम की क्लास में हो, मुझे सिर्फ 1 घंटा दे दो है। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि ओके जी, तो अब ज, एक एक्सटेंशन है काउंट स्टॉक एक्सटेंशन। ठीक है, जिसको हम यूज करते हुए हम अपनी प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट जो है ना वो यहाँ पर की पॉइंट्स हैं जिन्हें हम क्राइटेरिया बोलते हैं। तो इन ये जो क्राइटेरिया है हमारा, जब हम कोई प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं तो वो हम काउंट स्टॉक की एक्सटेंशन के साथ करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो है ये हम एक एक्सटेंशन है। तो इसमें देखें मैंने लिखा हुआ है इन दिस मेथड वी हंट अ प्रोडक्ट यूजिंग काउंट स्टॉक क्रोम एक्सटेंशन। दिस एक्सटेंशन प्रोवाइड्स अस available stock in Amazon listing and provides us listing of FBA and FBM sellers and their details। ठीक है, इसमें मैं दो वर्ड्स ऐड कर देता हूँ, and their details, ये है। ठीक है, ये इसको मतलब ये बोलते हैं। अब काउंट स्टॉक एक्सटेंशन क्या है? अगर आप सबके पास लैपटॉप्स हैं तो आप सिंपल गूगल में जाओगे, ठीक है, गूगल क्रोम में, और वहां पर आप लिखोगे काउंट स्टॉक एक्सटेंशन, ये आप देखें। ठीक है, यहां पर आपको काउंट स्टॉक क्रोम एक्सटेंशन का ऑप्शन नजर आ रहा है। आप ये एक्सटेंशन आपके सामने ओपन हुई, ये देखें, नंबर 1 पे आपको लिखा नजर आ रहा है ऑनलाइन सेलर एड ऑन। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे और सिंपल यहां पर ऑप्शन आएगा। अभी ये मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है, तो मैं फॉर एग्जांपल इसे रिमूव करता हूं और मैं इसे फिर से ऐड करता हूं। तो आपने ऐड पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐड टू क्रोम, फिर यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। अभी आपकी ये एक्सटेंशन देखें ऐड हो गई है। ओके, अब क्या है, अब मैं गूगल वेलकम टू Amazon, Amazon वेबसाइट ओपन करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं Amazon.sa, Amazon सऊदीया की वेबसाइट मैं ओपन करता हूं। ठीक है, अब यहां पर मैंने सही लिखा ही नहीं है, ये सऊदीया की वेबसाइट हुई, मैंने इसको ओपन किया। ये यूएई और सऊदीया, देखें जो जो चीज मैं कर रहा हूं यहाँ पर, ये यूएई और सऊदीया के लिए, दोनों के लिए चीज सेम टू सेम है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज कहीं भी नहीं होना कि यहाँ पर मतलब हमें समझ नहीं आ रही है सर सऊदीया क्यों जा रहे हैं। तो दोनों मार्केट्स का क्राइटेरिया भाई मेरे सेम है। जो मैं समझा रहा हूँ वही यूएई पर लागू होगा और जो मैं और वही केएसए पर जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे सामने एक प्रोडक्ट है, देखें यहाँ पर मैं कोई प्रोडक्ट ढूंढता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट एक ओपन कर लेता हूँ। चलें, इस पे मैंने क्लिक किया फॉर एग्जांपल, नहीं, यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन करता हूँ।
ओके, ये देखें, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है। अब यहां पर आपको, जब मैंने वो काउंट स्टॉक एक्सटेंशन ऐड की थी तो ये यहां पर आ गई है, ठीक है, इसे आप देखें, यहां पर ये आपको शो कर रही है काउंट स्टॉक की एक्सटेंशन, ठीक है। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये जितने भी ये प्रोडक्ट को इस लिस्टिंग, स्पेसिफिक लिस्टिंग में, ये जो आपकी लिस्टिंग है, ये जो मतलब चीज बिक रही है, ठीक है, इसके अंदर ये 5 बंदे बैठ के सेल कर रहे हैं, तो इन पांचों का जो है वो मुझे यहाँ पर ये डाटा प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। देखें, सबसे ऊपर वो मुझे बता रहा है कि इन पांचों के पास 75 यूनिट्स पड़े हुए हैं। अब हम इस प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे हैं, इस लिस्टिंग को, ठीक है, बाय यूजिंग काउंट स्टॉक एक्सटेंशन, ठीक है। अब क्या है, जब मैंने इसे ओपन किया तो सबसे ऊपर वो मुझे बता रहा है कि भाई इस प्रोडक्ट में आपके टोटल 75 जो है वो यूनिट्स हैं इन सब के पास, ठीक है। फिर सेकेंडली वो बता रहा है कि इसमें जितने जो बंदे हैं एफबीए कर रहे हैं, जो उनके 60 यूनिट 60 यूनिट्स जो है वो एफबीए वेयर हाउस में अमेजोन के पास है। एफबीए और एफबीएम क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है। एफबीए में आप अपनी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में रख देते हो, ऑर्डर आता है, अमेजोन उठा के कस्टमर को दे देता है। एफबीएम में आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो अपने पास रखते हो, ऑर्डर आता है, आप खुद से कस्टमर को ऑर्डर दे देते हो। अब अमेजोन एफबीएम में वो बता रहा है कि 15 यूनिट्स हैं। फिर जो है वो यहाँ पर बता रहा है कि अमेजोन जीरो मींस कह रहा है कि अमेजोन इटसेल्फ के यहाँ पर अमेजोन सेल नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो हमने चेक करने हैं अब एफबीए कितने हैं, एफबीएम कितने हैं। तो ये देखें, आपको ये दिखा रहा है कि एफबीए सेलर इसमें 1 2 3 4 हैं, एफबीएम सेलर जो है वो सिर्फ एक इसमें बैठा हुआ है, ठीक है। फिर इनकी हमें प्राइस बता रहा है, क्वांटिटी कितनी कितनी है। अब ये एक एफबीएम सेलर है तो इसकी इसके पास 15 यूनिट्स इसने शो किए हुए हैं। फिर एक सेलर, इसकी प्राइस इतनी है, ये एफबीएम में कर रहा है, इसकी रेटिंग इतनी है, मीन सेलर रेटिंग, इस बंदे की जो सेलर रेटिंग है वो इतनी है। ये देखें, इस पे मैं क्लिक करूंगा 41%, ये यहाँ पर देखें, अभी इसकी जो है वो सेलर रेटिंग यहाँ पर मुझे शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। देखें 41%, इधर 41% लिखा है, इधर भी 41% लिखा है। तो ये वो है। फिर वो पूछ रहा है कंडीशन के, ये सेलर इस प्रोडक्ट को किस कंडीशन में जो है वो सेल कर रहा है, ठीक है, ये दिखा रहा है। देन उसके बाद लास्ट में कह रहा है कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, कि अगर आप इसे बाय करोगे तो इसकी एक्सपेक्टेड जो डिलीवरी डेट है वो 30 मई तक आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर होगा। तो ये आपका था काउंट स्टॉक की एक्सटेंशन, ठीक है। अब मैं फर्दर मोर जाऊंगा आगे, ठीक है, वापस आऊंगा मैं टॉपिक अपनी स्लाइड की तरफ, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखें आप कि वो अब कुछ की पॉइंट्स हैं जिसे हम बोलते हैं क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। क्राइटेरिया मींस आप मेन कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप एनालाइज करते हो काउंट स्टॉक के थ्रू, ठीक है। उन पॉइंट्स को आपने देखना होता है कि ये प्रोडक्ट कितनी अच्छी है, ठीक है, इसकी सेल्स कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसी प्रोडक्ट को ले लेते हैं, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसी को हम ले लेते हैं। तो एज पर जो मैं एक अपना क्राइटेरिया लेकर चलता हूं, उसके मुताबिक जो हमारी प्रोडक्ट है उसका बीएसआर है, जो बीएसआर क्या होता है, हर प्रोडक्ट का अपना एक बीएसआर होता है जिसे हम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। ये बीएसआर हमें कहां से नजर आता है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसके अगर तो बेस्ट सेलर है तो यहाँ पर लिखा होता है। अगर हमने उसका बीएसआर देखना है उसके अलावा, तो फिर हमें यहाँ पर बीएसआर मिलता है। ये देखें, ये बता रहा है कि टॉयज इसकी मेन कैटेगरी है। मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी कि अमेजोन पर हर प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज बिकती है। जैसे टॉयज है, खिलौनों की कैटेगरी होगी, मोबाइल फोन्स हैं उनकी कैटेगरी होगी, उसके बाद जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी कैटेगरी होगी। तो जिसकी जो कैटेगरी होगी वो उस कैटेगरी में बिक रहा होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपने ये चीज देखनी है कि अगर प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हो तो उसकी जो है वो बीएसआर, ठीक है, सब कैटेगरी में। अब सब कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी आपकी ये कैटेगरी है, ठीक है। आपने इसको नहीं देखना, इसको देखना है, ये अंडर 100 होनी चाहिए। तो देखें यहाँ पर बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक शुड बी अंडर 100 इन सब कैटेगरी। तो आप देखें यहाँ पर ये आपको शो करा रहा है अंडर 100 है, ये 40 है। तो एक पॉइंट आपका डन हुआ, ठीक है।
अब कह रहा है प्रोडक्ट शुड बी हैविंग एटलीस्ट 4 FBA सेलर। मैं ये जो है स्लाइड क्लियर करके आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा इसके बाद, ठीक है। अब कह रहा है प्रोडक्ट शुड बी हैविंग एटलीस्ट 4 FBA सेलर्स। दैट मींस कि इस प्रोडक्ट को मिनिमम भी 4 बंदे FBA कर रहे हो, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए हम वापस काउंट स्टॉक पर क्लिक करेंगे, इसे ओपन करेंगे और यहां पर क्लिक करेंगे तो हमें FBA पर क्लिक करेंगे तो हमें देखें 1 2 3 और 4, मींस 4 FBA सेलर्स इसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो हमारा दूसरा भी जो है वो एक और हमारा पॉइंट जो है वो भी क्लियर हो गया। अब यहां पर ये क्वेश्चन आता है कि सर वाई 4 FBA सेलर्स, आप क्यों कह रहे हैं कि 4 FBA सेलर्स होना चाहिए? तो उसकी वजह ये है कि ये 4 FBA सेलर्स डिटरमाइन करते हैं, हमें ये बताते हैं कि इस प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी है इसीलिए 4 सेलर्स ने इसे FBA किया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 3 हुआ अवॉइड इफ Amazon इटसेल्फ इज सेलर, ठीक है। लेस बाय बॉक्स विनिंग रेशो, ठीक है, कि अगर प्रोडक्ट के अंदर Amazon बेच रहा है, फॉर एग्जांपल इसी प्रोडक्ट की अगर हम मिसाल लें तो अगर इसे Amazon बेच रहा हो, ठीक है, तो हम इस प्रोडक्ट को अवॉइड कर देंगे। उसका रीजन ये होता है कि यहां पर ये जो बाय बॉक्स प्राइस होती है, बाय बॉक्स क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये एक बॉक्स है जो पूरा, ठीक है, ये सारा जो है ये बॉक्स बाय बॉक्स कहलाता है, ठीक है। प्रोडक्ट की जो मेन प्राइस होती है, अब इसी प्रोडक्ट को 5 बंदे 6 बंदे 4 कितने 5 बंदे सेल कर रहे हैं, लेकिन जिस बंदे की ये प्राइस शो हो रही है कस्टमर को सामने, वही बंदे को 99% सेल्स जाएंगे, क्योंकि कस्टमर को नहीं पता कि यहाँ पर एक और बंदा बैठा हुआ है जो 85 की बेच रहा है, यहाँ पर एक और कस्टमर बैठा है जो 99 की बेच रहा है, ठीक है। तो कस्टमर वहां पर जो है वो नहीं जाते, उस जगह पर जाकर जो है वो नहीं सेल कर, उनके पास जाकर नहीं देखते। 100 पीस सेल हो रहे तो हो सकता है 2 कस्टमर नीचे जाके यहाँ से बाय कर, ठीक है ना। तो ये चीज आप अपने अपने माइंड में रखनी है कि बाय Amazon अगर बैठा है तो आप कोशिश करें उस प्रोडक्ट को अवॉइड कर दें, क्योंकि आप अपनी प्राइस Amazon से कम भी लगाओगे तो फिर भी यहाँ पर ये बाय बॉक्स आपको नहीं मिलने वाला, ये बाय बॉक्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये Amazon की मोनोपोली है कि वो अगर खुद किसी लिस्टिंग में आके बेच रहा है उस स्पेसिफिक आइटम को तो वहां पर आपको फिर बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, ठीक है जी। यहां तक है, किसी का क्वेश्चन तो प्लीज क्वेश्चन कीजिए। अस्सलामुअलैकुम जी राजा भाई, जी। ये अब जो आप पॉइंट समझा रहे हैं अकाउंट स्टॉक जो है, इसके अंदर आपने ये जो बाय बॉक्स का कहा है, अगर हम इसको देखें तो ये जो स्टॉक अकाउंट स्टॉक का जो लिंक खुला है, हम्म इसके अंदर ऊपर आ रहा है टोटल 60, उसके बाद आ रहा है FBA 3 3P 60 पीसेज हैं, FBM है और Amazon इटसेल्फ है। तो हम्म। जो आप कह रहे हैं बाई बॉक्स का कि वो Amazon कर रहा है, तो वो तो अल्टीमेटली हमें यहाँ स्लाइड में भी शो नहीं हो रहा कि वो जीरो है, Amazon में जीरो हाँ है। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि मैंने यहाँ पर आपको बोला अवॉइड इफ Amazon इटसेल्फ इज अ सेलर, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पर Amazon सेलर नहीं है, ये जीरो शो कर रहा है तो दैट मीन्स Amazon नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी देखें अगर होता तो यहाँ पर भी शो होता ना, यहाँ पर भी लिखा होता, Amazon की क्वांटिटी भी इधर आती। हम्म, सही। जी अच्छा अली जी भाई फयाज है। जी अली भाई, ये जो आपने बताया कि सब कैटेगरी में 100 से नीचे होना चाहिए, हाँ हाँ। इसमें क्या लॉजिक है कि 100 से नीचे होना चाहिए? उसमें लॉजिक ये है फयाज भाई कि उसकी सेल अच्छी होती है ना। अब एक प्रोडक्ट है, देखें हमारी मार्केट्स तो इतनी बड़ी मार्केट्स नहीं है, एक प्रोडक्ट है, अब उस प्रोडक्ट का जो है वो BSR अगर 10,000 है, ठीक है, तो हम्म, उसकी सेल क्या होगी, कुछ नहीं होगी ना, ठीक है। मींस वो हो सकता है आप उस स्पेसिफिक कीवर्ड को सर्च करें, Amazon पर उस हम्म, प्रोडक्ट को सर्च करें, तो मे बी वो जो लिस्टिंग आप देख रहे हो वो हो सकता है 5वें या 6ठे पेज पर आए, हम्म, ठीक है। तो मतलब उसका जो है वो उसकी सेल कम है ना, ठीक है। ओके। हाँ, उसके अलावा अभी वो 2-3 और पॉइंट्स रहते हैं, मैं पहले चाहता हूँ कि ये पॉइंट्स जो है ना मैं इस पे क्वेश्चन आंसर लूँ फिर मैं आगे मूव ऑन करूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर, ये जो करंट स्टॉक है, जी जी। ये हमें जो भी हम लोग प्रोडक्ट फंड करेंगे, ये उसके लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं हर प्रोडक्ट्स के लिए? हाँ, ये आप हर प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर सकते हो, लिस्टिंग के लिए। आप शायद लिस्टिंग बोल रही हैं आई थिंक।
जी सर। मतलब सर इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि मतलब कि एफपीए करना चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए या एफपीएम करना चाहिए। हाँ, नहीं, आप ये आप डिसाइड करती हो, ये कैसे करती हो, ये हम प्रोडक्ट अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर के थ्रू चेक करते हैं कि हम एफबीए में जाएं या एफबीएम में जाएं। ठीक है, ये हम अमेजोन का रेवेन्यू कैलकुलेटर होता है जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि वेयर शुड वी गो, इधर वी शुड गो विद एफबीए और वी शुड गो विद एफबीएम। जहां पर हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा हम उस जगह पर जाएंगे। जी सर, थैंक यू। जी जी, और किसका है क्वेश्चन? इरफान हियर। रजा भाई, इसका मतलब जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, इसमें मतलब जैसे एक बंदे का अपनी सोच होती है कि मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च करूं और उसको सक्सेसफुल करूं, राइट। वो तो मतलब फिर बड़ा मुश्किल है ना। जब लेट्स सपोज नहीं नहीं मैंने नहीं, अगर अपना ठहर जाए, एक ठहरे 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 भाई, एक सेकंड, मेरा म्यूजिक बंद हो गया। ओके, एक सेकंड। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट है, ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी प्रोडक्ट है लेदर वॉलेट, ओके। मैंने ये स्पेसिफिक कीवर्ड यहाँ पर लगाया, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पर आपको डिफरेंट वॉलेट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पर ब्रांड की डोमिनेंसी है। एक बात तो आप ज़हन में रखें, ये टिम्बरलैंड है, ठीक है, टॉमी हिलफिगर है। अब ये क्या है, कॉन्टेक्ट्स, अब ये भी कोई ब्रांड है, ठीक है, ये भी टिम्बरलैंड है, ठीक है। ये जिलाबी है, कालीनी है, ठीक है। तो मोस्टली इस स्पेसिफिक कैटेगरी में जो है वो ब्रांड की डोमिनेंसी है, ठीक है ना। कि मतलब यहाँ पर जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो सेल कर रहे हैं, उन्हीं की डोमिनेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो आप कैसे करते हो प्रोडक्ट को डिसाइड? फॉर एग्जांपल, ये मैंने कीवर्ड डाल दिया लेदर वॉलेट, ठीक है। अब आपने डिमांड देखनी है ना, तो आप डिमांड में देखोगे कि यहाँ पर वॉलेट के बेस्ट सेलर्स कितने बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखें, एक अमेजोन चॉइस, ठीक है, फिर नंबर 2 यहाँ पर ये एक बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे आते जाएं तो आपको ये भी आई थिंक मोंट ब्लैंक, इसको भी। तो आप जो है जितनी प्रोडक्ट के मतलब ज्यादा वो सॉरी बेस्ट सेलर्स होंगे, आपको उतना ही समझ आएगा, या प्रोडक्ट्स जो फर्स्ट पेज पे आ रही है उनके ऊपर रिव्यूज बहुत ज्यादा है, तो आपको यही आपके माइंड में चीज आएगी कि इस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम ज्यादा है इधर, ठीक है। क्योंकि हमने देखे डिटरमाइन करना है बेस्ट सेलर्स के साथ कि प्रोडक्ट लोग कितनी ज्यादा बाय करें। एक प्रोडक्ट के जितने ज्यादा बेस्ट सेलर्स होंगे उसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो है उतनी ज्यादा उसकी डिमांड है, ठीक है। तो इसलिए हम जब आपके सीन सिनेरियो में हम प्राइवेट लेबल पर जाते हैं तो आपकी प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। आप लेकिन आपको प्रॉपरली एक वे से चलना होगा और उसको सेल करना होगा कि आप उसको जो लिस्टिंग में आगे मैं आऊंगा, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा प्रॉपरली कि बेस्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं, फिर पीपीसी कैंपेन्स कैसे लगाते हैं, पिक्चर्स कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें जो है ये आगे आती हैं। लेकिन जो हम जब कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उसका जो BSR है, बेस्ट सेलर रैंक है, वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा उसका BSR होगा उतनी ज्यादा हमारी प्रोडक्ट्स बिकेगी, उतना ज्यादा उसकी सेल्स होगी। ओके, थैंक यू। आप अजमान में है ना? मैं अबू धाबी में। अबू धाबी में, तो किस दिन चक्कर लगाए ऑफिस का, बैठ के डिस्कस करते हैं कुछ, चले, ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलेंगे। और किसका क्वेश्चन है? ये बेस्ट सेलर रैंक कैसे पता करें सर? ये देखो, ये एक प्रोडक्ट है, ये टॉमी हिलफिगर का वॉलेट है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये लिस्टिंग ओपन होगी तो ये आपको ऑलरेडी ये अमेजोन चॉइस है, ठीक है, ये बेस्ट सेलर है, लेकिन इसका एग्जैक्ट रैंक जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखें नंबर 5 है ये, ठीक है ना, ये नंबर 5 पर है, तो ये इसका रैंक है। तो मतलब ये मतलब एक अच्छी प्रोडक्ट है। अगर आपको ये जो है वो मतलब ये तो होलसेल में आप सेल नहीं कर सकते क्योंकि टॉमी हिल फिगर वगैरह ये कुछ ब्रांड्स अलाउ नहीं करते अमेजोन पर सेल करना। जी
तो कितना नंबर तक मतलब बेस्ट रैंक में आता है? वो मैंने आप बताया, कोशिश करें अंडर 100 तक हो। अच्छा, अंडर 100। सर ये जो अंडर 100 आपने कहा है, ये क्वांटिटी का प्रोडक्ट्स की? नहीं, ये मैं आपको BSR बता रहा हूँ, बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, ये देखें आप, यहाँ पर ये है बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक बेसिकली होता क्या है, Amazon अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट प्राइस, और सॉरी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट सेल्स एंड रिव्यूज, ठीक है, उसकी बिना पर हर प्रोडक्ट को एक सेलर रैंक देता है कि ये प्रोडक्ट जो है इतनी बिक रही है इस कैटेगरी में, स्पेसिफिकली ये वॉलेट की कैटेगरी है, तो इस कैटेगरी में ये लिस्टिंग जो है, ये प्रोडक्ट जो है, ये इसका नंबर 5 रैंक है, कि नंबर 5 पर तक इसकी बेस्ट सेल्स है। फिर इसके बाद कोई हो सकता है इसकी 20 हो, ठीक है, नंबर 4 वाले की 25 हो पर डे, ठीक है, नंबर 3 वाले की 30 हो, नंबर 2 वाले की 40 हो, नंबर 1 वाले की 50 हो, ठीक है। तो उस तरीके से Amazon डिवाइड कर देता है, ठीक है, डिफरेंशिएट कर देता है लिस्टिंग्स में, ठीक है। जी सर। ओके, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी मतलब ये कि ये पोजीशन मिलता है ना, मतलब हाँ बिल्कुल, प्रोडक्ट को वही कह पोजीशन सकते फर्स्ट हो, सेकंड बिल्कुल, थर्ड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थैंक जी, ओके जी, और किसका सवाल है? ओके, हम मूव करते हैं आगे। अब हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि अवॉइड Amazon इटसेल्फ इज अ सेलर, उसका रीजन मैंने आप बताया। अब है बेस्ट सेलर और Amazon चॉइस टैग प्रोडक्ट, ठीक है। कोशिश करें ऐसी प्रोडक्ट ही ढूंढें जो बेस्ट सेलर हो, ठीक है। 100 तक जाने के लिए अगर तो होलसेल कर रहे हैं तो बेस्ट सेलर की तरफ मूव करें, अगर प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो अंडर 100 तक जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिनके BSR है, सेलर रैंक है, आप उनकी तरफ मूव, ठीक है। तो दो चीजें हैं, Amazon चॉइस टैग प्रोडक्ट एंड बेस्ट सेलर रिकमेंडेड फॉर प्राइवेट लेबल लॉन्च, ठीक है, कि जिसमें आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हो, ठीक है। सेकेंडली आपका जो है वो होलसेल है, तो सॉरी अंडर 100 है वो प्राइवेट लेबल, होलसेल के लिए है तो कोशिश करें बेस्ट सेलर हो या Amazon चॉइस टैग प्रोडक्ट हो। ये Amazon चॉइस टैग है, ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट ये भी बेस्ट सेलर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है कि हंट प्रोडक्ट या रिकॉर्ड डाटा एटलीस्ट फॉर 7 days। मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पर मैं कोई प्रोडक्ट डिसाइड करता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है एंटी डस्ट पेपर कप डिस्पेंसर, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है आपकी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मैंने देखना है कि ये प्रोडक्ट मैं इसे सेल करना चाहता हूँ, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल कितने सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। इस प्रोडक्ट को सॉरी इस प्रोडक्ट की पर डे सेल्स, एवरेज सेल फॉर एग्जांपल कितनी आ रही है ना, 5 आ रही हैं, 10 आ रही हैं, मैं डाउट में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं कैसे इसकी पर डे सेल्स रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा है, ये काउंट स्टॉक हमने ऐड की थी इसी चीज के लिए, ठीक है। मैं काउंट स्टॉक पे क्लिक करूंगा फिर से इस एक्सटेंशन पे, देन आफ्टर दैट मेक श्योर करूंगा, अब यहाँ पर 5 सेलर इसे बेच रहे हैं तो इधर भी 5 ही लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं अब इस प्रोडक्ट में देखें, यहाँ पर Amazon बैठा हुआ है, ठीक है, इसमें Amazon बैठा हुआ है, Amazon UAE बैठा हुआ है, मतलब ये प्रोडक्ट UAE से जा रही है सऊदीया में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये देखें, 4 जो है वो Amazon के पास है, 2 जो है FBA वाले के पास है। मींस इस प्रोडक्ट में एज फार एज आई एम कंसर्न, इसके अंदर सिर्फ एक FBA सेलर बैठा और सऊदीया का सेलर बैठा हुआ है, बाकी सारे जो है वो UAE से इसे डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। बाकी UAE वाले सेलर सारे इसे सेल कर रहे हैं, ये जितने भी FBM शो हो रहे हैं ये सारे UAE वाले हैं, ठीक है। ये मतलब UAE से सऊदीया में प्रोडक्ट जा रही है, वो जो चीज होती है इंटरनेशनल सेलिंग होती है, ठीक है। तो अब ये देखिए आप यहाँ पर, अब आप चाहते हो कि मैं चाहता हूँ कि इसके 64 है, तो मतलब एक 24 घंटों में इस प्रोडक्ट की
मतलब कितने यूनिट सेल होते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है, आप सिंपली, आई थिंक आपको एक्सेल बेसिक नॉलेज तो एक्सेल का सबको होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ठीक है। आप एक्सेल शीट एक ले लें, एक्सेल शीट आपने ले ली। अब आप क्या करेंगे, इसमें 3 कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है। नंबर 1 होगा आपका आसिन, नंबर 2 आपका होगा डेट, एंड नंबर 3 आपका होगा स्टॉक, ठीक है। आसिन क्या होता है, कोई बता सकता है आसिन नंबर? प्रोडक्ट को अलॉट किया जाता है जब रजिस्टर करते हैं आप। राइट, इसका आसिन स्टैंड फॉर अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये अमेजोन हर प्रोडक्ट को, हर लिस्टिंग को अलॉट कर देता है जब वो लिस्टिंग जनरेट होती है, कोई भी उसे जनरेट करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इट वर्क्स एज अ वेब एड्रेस, वेबसाइट का जो एड्रेस होता है ना, ये इसी तरह से ही वर्क करता है। जैसे इस प्रोडक्ट का आसिन जो है वो यहाँ पर है, आप देखें आसिन इधर प्रोडक्ट टेक्निकल इंफॉर्मेशन बॉक्स में होगा, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में। तो इसका जो आसिन है वो है ये, मैं इसे कॉपी करूंगा और अगर मैं इस वेबसाइट को क्लोज कर देता हूं, ठीक है, वेबसाइट को मैं क्लोज करके ओपन करता हूं, फिर से मैं इसे ओपन करता हूं, तो मैं अगर सर्च बार में जाके ये कोड डालूंगा और सर्च करूंगा तो सेम टू सेम प्रोडक्ट मेरे सामने आ जाए। तो इस आसिन को आपने कॉपी कर लेना है, ताकि अगर आप 24 घंटे बाद फिर से इस प्रोडक्ट को सर्च करो तो आपको स्पेसिफिकली नाम वगैरह इतना बड़ा टाइटल ना लिखना पड़े। तो आप स्पेसिफिकली क्या करोगे, इसका आसिन कॉपी करके एक्सेल शीट में इधर डाल लोगे, ठीक है। अब डेट, लेट्स से आज है 20, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या करना है, आपने 7 डेज की डेट डाल लेनी है, ठीक है, 7 डेज। अब आज का स्टॉक इसमें शो आपको कर रहा है, एक सेकंड प्लीज वेट कीजिएगा। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं जरा एक कॉल आ गई थी मुझे,
तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर अभी मुझे टोटल 64 नजर आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अभी से लेके और कल शाम 8:50 तक या 9 बजे तक इस प्रोडक्ट की कितने सेल्स आ रही हैं, तो मुझे ये रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो देखें आप क्या करेंगे, आप सिंपली ये जो है 64 जो है अभी का यह स्टॉक है वो आप यहाँ पर लिख लोगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आया आफ्टर 24 आवर्स, आप इसे फिर से जो है वो इस आसिन को आप यहाँ से क्या करोगे, आसिन को कॉपी करोगे, अमेजोन की वेबसाइट खोलोगे और सर्च बार में आसिन डाल दोगे और सर्च करोगे। फिर उसके बाद जितना स्टॉक आपको शो होगा तो उसका मतलब है कि अब आज 24 घंटों में अगर अभी जो है वो इसकी सेल 64 है तो आफ्टर 24 आवर्स इसकी सेल जो है वो अगर 58 है या 55 है तो इन बिटवीन दैट 24 आवर्स इस प्रोडक्ट की इतनी सेल्स हो गई। ठीक है, निकल गई हैं, मतलब ये इसके इतने यूनिट्स बिक गए। तो ये आपको एक मतलब उसका 100% ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है। उसकी रीजन ये है कि कई दफा ऐसा होता है, हो सकता है ये कल 75 हो कि मे बी ये जो इसके अंदर सेलर्स बैठे हुए हैं, ये 5 सेलर्स, इनमें से किसी ने अपना स्टॉक बढ़ा दिया हो। ठीक है, तो ये एक चीज इसमें होती है। आप लोग इसी तरह से जो है वो प्रोडक्ट का जो है वो मतलब प्रोडक्ट को एनालाइज करोगे और प्रोडक्ट की सेल रिकॉर्ड करने की कोशिश करोगे। उसके बाद सेकेंडली मैं एट द एंड ऑफ द क्लास इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं कुछ प्रोडक्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूं। ठीक है, यूएई के अंदर तो मैं सप्लायर्स भी कोशिश करूंगा आपको दूं, लेकिन यूएसए के अंदर मैं प्रोडक्ट्स आपको दूंगा जिनकी सेल अच्छी होगी, लेकिन सप्लायर आप लोगों को खुद से ढूंढना होगा, क्योंकि कैसे में मुझे सप्लायर्स का इशू है, सप्लायर नहीं पता कैसे लोकल सप्लायर्स मिलते हैं, तो उसमें जो है वो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प आउट करूंगा। लेकिन अभी के लिए आपका आज का टास्क ये है कि आपने मींस ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया आप एनालाइज करोगे लिस्टिंग को, मैं रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा, और आपने कोशिश ये करनी है कि ऐसी लिस्टिंग को एनालाइज करें, ऐसी प्रोडक्ट को एनालाइज करें जिसके ज्यादा से ज्यादा सेलर बैठे हुए हों। यहाँ पर 5 है तो 5, 10, 15, 20 बैठे हुए, अगर एक है तो उसका आपको मतलब नहीं पता चलेगा। एक है तो अगर वो या तो प्राइवेट लेबल होगा, ठीक है, तो या फिर जो है ना मतलब उस प्रोडक्ट की सेल नहीं होगी तो एक इसलिए बैठा हुआ होगा। तो ये आप लोग का की असाइनमेंट है। नेक्स्ट क्लास हम इंशाल्लाह लिस्टिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास से पहले हम क्या करेंगे, हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। इस टॉपिक को मैं 1 घंटा कोशिश करूंगा मैं फिर से ये सारा आपके सामने रिपीट करूं, आपको जो है वो ये प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊं, उसके अलावा जो भी है मैं ये सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके सामने रिपीट करूंगा। जी, अभी किस लोग का क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास मैंने आपको बताई थी कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह, मैं ट्यूसडे मैंने बोली थी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वेडनेसडे बोला था मैंने, वेंसडे और फ्राइडे। फ्राइडे, हाँ, वेडनेसडे इंशाल्लाह क्लास होगी, फिर उसके बाद फ्राइडे को भी क्लास होगी। और दूसरा मुझे ये बता दें कि सब लोग बारी बारी आपके अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं, अगर नहीं हो चुके ओके पहले मैं क्वेश्चन ले लूं वसीम भाई का। अली भाई, इफ Amazon itself is in top BSR ranking, how we will compete them? We will ignore them. ठीक है, नो नीड टू compete Amazon because you cannot compete Amazon. ठीक है, आप सेल्फ लिस्ट, आप प्राइवेट लेबल में जो है वो अपनी लिस्टिंग डाल के उसे मे भी compete कर सको, लेकिन मी टू में अगर उस प्रोडक्ट को करने जा रहे हो तो आप उसे compete नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये उसका आपका आंसर ये है। अब प्राइवेट लेबल और मी टू वगैरह क्या है, ये नेक्स्ट क्लास तक है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में सारा एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा अली, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने कैटेगरीज या सब कैटेगरीज नहीं डिफाइन किया, वो क्या नेक्स्ट आएगा या बस यही तक था प्रोडक्ट? कैटेगरी आपने क्या, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, प्लीज कंफर्म करें फिर से। मैं ये पूछ रहा था लाइक हंटिंग तो आपने हमें थोड़ा बहुत हमें सबको, बट कैटेगरी और सब कैटेगरी, जैसे लास्ट टाइम आप जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो हमारा क्वेश्चन आंसर हो रहा था, तो उसमें भी आप थोड़ा सा आपने रोशनी डाली थी इन चीजों पे कि कैटेगरीज जो होती हैं उसमें सिलेक्शन होती है, फिर उनमें सब कैटेगरी होती है। जैसे अभी हमने एक बंदे ने टॉयज की कैटेगरी में आगे वो क्रोपी सी डाली हुई थी, तो वही वो कैटेगरीज हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हम जो प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं उसकी कैटेगरी में कैसे हम अपने लिए उसको बेटर बना सकते हैं, उसके ऊपर आपने कोई बात नहीं की।
नहीं, मुझे लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम उस कैटेगरी को फाइंड आउट कैसे करेंगे। एम आई राइट? जी शायद। हाँ, देखिए कैटेगरी को मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कैटेगरी बेसिकली होती है कि अमेजोन के ऊपर मैं अब उधर जा नहीं था रहा, ये लिस्टिंग में आना था। अब मैं यहाँ पे जब ऐड प्रोडक्ट पे जाता हूँ ना, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट में कोई भी अब प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं अकाउंट को साइन इन मैंने किया, अब मैं किसी प्रोडक्ट पर यहाँ जाना चाह रहा हूँ। ओके, तो अब क्या होता है यहाँ पर, ओके, ये है प्रोडक्ट मैंने ऐड करना है तो मैंने इस पे क्लिक करना है, ठीक है, आई एम सोल्ड एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon, ठीक है। तो जो फर्स्ट चीज मुझे यहाँ पर मिलेगी ना, फर्स्ट चीज वो मुझसे कैटेगरी मांगेगा, ठीक है। ये देखें, कैटेगरी मुझसे पूछ रहा है कि मुझे कैटेगरी बताओ किस स्पेसिफिक कैटेगरी में तुम प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हो, लगाने जा रहे हो। अब मैं यही प्रोडक्ट आपके सामने ले लेता हूँ, ठीक है, यही प्रोडक्ट, ठीक है। अब मुझे इसको जो है वो कैटेगरी में जाने के लिए सिंपल, ये जो इसकी सब कैटेगरी यहाँ पे ये लिखा है ना BSR में, डिस्पोजेबल कप्स, मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर Amazon के ऊपर जाऊंगा और सर्च बार में ये लिख दूंगा, ये करके मैं सर्च करूंगा। अब देखें मुझे उसने बता दिया, डिफरेंट कैटेगरीज मुझे उसने शेयर कर दी, ठीक है। अब मुझे इनमें से अपने लिए राइट कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो मेरी मेन कैटेगरी किचन है, टेबल वेयर, डिस्पोजेबल टेबल वेयर, ड्रिंक वेयर, कप्स, ठीक है। तो यही मेरी इसमें जो है वो मेन मेरी जो है वो कैटेगरी है, ठीक है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा। अब इस कैटेगरी में मैं आगे प्रोडक्ट को सारे उसकी पिक्चर, उसका टाइटल, व्हाट्सोएवर जो भी है वो सारी चीजें मैं उसके आगे प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। ये देखें सब कुछ आ गया अब आगे। अभी आपको समझ आई मेरी बात? सही सही। यही एक पॉइंट था मेरे दिमाग में आ रहा कि जो मैं इसके बारे में अवेयर नहीं था हाँ, कि नहीं, हम क्योंकि कैसे ये कैटेगरी नेक्स्ट डिफाइन। टॉपिक में आना था, ये नेक्स्ट टॉपिक में आना था ना, लिस्टिंग का टॉपिक है ये। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ बिकॉज हम एक प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं कि भाई ये मेरे लिए फाइनल है, हाँ तो हाँ, हम उसको किस कैटेगरी में डालें ताकि वो लिस्टिंग में ऊपर आ सके, या जो हमारे पेज बनता है एग्जैक्टली, फॉर हाँ हाँ, एग्जांपल। समझ गया मैं, समझ गया आपकी बात। मैं आपकी बात समझ गया, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, आप क्वेश्चन करें, लेकिन वो क्वेश्चन एक्चुअली आना था आगे जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसे। और ये 999 मेथड क्या था? हाँ, 999 मेथड सेम टू सेम था, जो मतलब ना हम काउंट स्टॉक पे करते हैं ना, वही चीज जो है ना हमने मैनुअली करनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, अब मैंने चेक करना है, ये एक सेलर है ना मर्गो केयर से, तो इसके पास कितने यूनिट पड़े हुए हैं, ठीक है। फिर ये सेलर है Amazon UAE, तो इसके पास कितने सॉरी इसके पास कितने यूनिट है, ठीक है। अब ये है एक, ठीक है, सेटलीटा, ठीक है, इसके पास कितने यूनिट पड़े हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सॉरी मैं क्या करूंगा कि मैं ऐड टू कार्ट करूंगा इसको। अब मुझे चेक करना है मैनुअली, काउंट स्टॉक नहीं, ठीक है। ऐड टू कार्ट करके इसे एक सेकंड, अब मैंने इसे ऐड टू कार्ट कर दिया, यहाँ पर मैं अपनी कार्ट में जाऊंगा, ठीक है। कार्ट में मैं गया, क्वांटिटी है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे 10 प्लस पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पर मैं 999 लिख दूंगा, अपडेट करूंगा तो ये मुझे बता देगा इस पास कितने अवेलेबल है। तो वो कह रहा है दिस सेलर हैज ओनली 35 ऑफ दिस अवेलेबल, कि इसके पास सिर्फ 35 अवेलेबल है। तो यही चीज जो है वो मुझे काउंट स्टॉक पे विद इन फ्यू सेकंड्स जो है वो एक क्लिक पर मिल गई थी, ठीक है ना। तो ये 999 होता है कि आप 999 मेथड के साथ, मतलब ऐड टू कार्ट करके फिर उसकी क्वांटिटी में 999 लिखते हो, अपडेट करते हो, वहां से फिर आपको प्रोडक्ट का सारा स्टॉक पता चल जाता है। जबकि काउंट स्टॉक में क्या है, आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की, उसे Amazon के साथ वो अटैच होगी, आपने क्लिक किया, आपके सामने सारे के सारे सेलर्स का डाटा आ गया। ओके, एक मेरा क्वेश्चन और है। जी जी पूछे। जैसे आपने उसके रेटिंग 100 होनी चाहिए और बेस्ट BSR यानी कि बेस्ट सेलर रैंक होना चाहिए, इसी हिसाब से हम जब प्रोडक्ट हंट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें उसकी डेफिनेटली प्राइस भी देखनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी, और यहाँ पे FBM कर रहे हैं तो वेयर हाउस का भी वो भी देखना पड़ेगा,
एग्जैक्टली उस हिसाब से, और फिर ये बाय बॉक्स जो होता है, हर बंदा ये भी लेना चाहेगा कि भाई हमारी प्राइस भी कम हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, पिक्चर्स भी, लिस्टिंग भी, हर चीज भी अच्छी हो। तो उसके लिए की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? वो जो है ना, वो लिस्टिंग का टॉपिक है, मैंने आपको बताया लिस्टिंग का टॉपिक है, तो उसे उधर रहने दे, ठीक है, कंफ्यूज हाँ, अभी ओके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसे हम ओके इंशाल्लाह ओके। नेक्स्ट क्लास में, जो वेडनेसडे को हमारी क्लास होगी, उसमें हम इसे कवर करेंगे, ठीक है ना। चले चले, थैंक यू थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे आप प्रॉपर बता दें मेरा शेड्यूल कि मेरी कब कब क्लास होगी। हाँ, मैंने आपको बताया इंशाल्लाह वेडनेसडे को आपकी और फरहीन की क्लास होगी, ठीक है, जूम पर। और उनसे भी मेरी बात होगी, ओनली वेडनेसडे को? हाँ, आप दोनों की क्लास होगी इलादा से। ओके, और टाइमिंग? टाइमिंग में आप अरूज आपको बता देगी, ठीक है। ओके ठीक है सर, ओके। चलो, सर मेरा अभी अकाउंट भी बनना है, तो फिर प्रॉपर सारा है ना, हाँ स्टार्टिंग से ही करवा दीजिएगा। ओके, हाँ, हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अली भाई, ऐसा हो सकता है कि हम, जैसे आपने ये बताया, हम जब तक हमारी नेक्स्ट क्लास है और तब तक प्रोडक्ट हंट करें, कोई एक सेलेक्ट करें, और आप भी साथ में हेल्प आउट करें, तो हम लोग इसको स्टार्ट करके देखें। हाँ, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि मैं इंशाल्लाह आपकी जो है ना वो क्या बोलते हैं, मैं आपकी कोशिश करूंगा, मैं आपको एक दो प्रोडक्ट्स भी दूं, ठीक है, अपनी तरफ से, जिन पे मुझे पूरा ये भरोसा बहुत हो, अच्छा होगा। ठीक है, या जो मैंने खुद सेल की हुई दैट हो, वुड बी सो ग्रेटफुल फ्रॉम यू। तो मैं इंशाल्लाह वो आपको दूंगा। और मैं ऑलमोस्ट सभी अपने स्टूडेंट्स को कोशिश करता हूँ मैं दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आपके लिए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स है, क्योंकि नहीं, इससे बहुत सारा कवरेज भी होगा सबको। इंशाल्लाह। ये एक डेफिनेटली आप एक किसी को एक ट्रैक पे लगा रहे हैं विद योर एफर्ट्स, तो उसके लिए तो बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, इंशाल्लाह मैं अपनी कोशिश पूरी करूंगा, बाकी करना लेना देना तो बस ऊपर वाले के हाथ में है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोग को डेफिनेट इंशाल्लाह प्रोडक्ट्स दूं। बाकी बस सऊदीया वालों का मसला होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ पे सप्लायर्स उनको लोकली मिलते हैं या नहीं मिलते, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो इंशाल्लाह कोशिश तो मैं पूरी करूंगा जो भी होगा। सर, वैसे मोस्टली यूएई में जो प्रोडक्ट ज्यादा चलती हैं, जैसे हम उस दिन भी बात कर रहे थे, तो आपने बोला था किचन की, हाँ, होम एंड किचन। होम एंड किचन, जी जी, जी। होम एंड किचन में इसके अलावा और कौन सी कैटेगरी में ज्यादा प्रोडक्ट हंट की जा सकती हैं? मोबाइल एसेसरीज भी ठीक है, टॉयज भी ठीक है, टॉयज भी अच्छी कैटेगरी है, फिर जिम एंड फिटनेस, ठीक है। सर ज्वेलरी? मुझे समझ नहीं आती, लड़कियां जो भी मेरे स्टूडेंट आती है ना, मेकअप और ज्वेलरी, मेकअप और ज्वेलरी। सर क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट यहाँ पर ना अलेन में, ठीक है, मैंने छोटा सेटअप अपना किया हुआ है, यहाँ पर स्टोर टाइप मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर मेरा थोड़ा पेज बना हुआ है, ठीक है, तो मेरा ये बात है, ये मैं अमेजोन पे अभी स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन लाइक 1 साल हो गया, ठीक है, मैं ये प्रोडक्ट सेल यहाँ पर कर रही हूँ लोकली। ओके, चले वो देखेंगे फिर। ज्वेलरी मेनली क्या होता है कि ज्वेलरी में मेनली अमेजोन पर तो ब्रांड ऑक्यूपेंसी है, ठीक है, मतलब ब्रांड की ज्यादा सेल होते हैं ना, तो जी बाकी सेल करने में तो कोई नहीं है, लेकिन उसकी डिमांड नहीं है इतनी। मैं डिमांड की बात कर रहा हूँ ना, प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। सही सही सर, मैं समझ गई। अली भाई, इनिशियली कितने प्रोडक्ट से हमें एफबीए करना चाहिए? आप एफबीए ना करें, आप लोग लोकल मार्केट प्लेस में बैठे हैं, तो स्टार्ट में आप बेशक 2-3 प्रोडक्ट्स लें और एफबीएम में करें, ठीक है। एफबीएम में एक तो आपको एक्सपीरियंस होगा एफबीएम में प्रोडक्ट कैसे करते हैं, फिर उसके बाद आप उनमें से एक कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करके तो एफबीए कर दें। सर, जॉबियन पर्सन हैं, तो कैसे चलेगा, मतलब सर डिलीवर मैं कैसे आपको बात करेंगे? बताता हूँ, मेरी बात सुने सर। 5 से ना 10 मिनट का काम है ऑर्डर कंफर्म करना और पैक करना, ठीक है। 5 से 10 मिनट ज्यादा नहीं लगते। मेरे बड़े बड़े आइटम्स हैं, ठीक है, मैं डेली ऑफिस जाता हूँ, ठीक है, 5 से 10-15 मिनट मैक्सिमम होते हैं,
कि जिसमें मैं ऑर्डर डिस्पैच करके रख देता हूँ, 4:30 बजे अमेजोन वाला आता है और ले जाता ओके, तो आप FBM की तरफ हमें कहते हैं। है। जी जी। और सर क्वांटिटी इनिशियली मतलब अगर ज्यादा क्वांटिटी हो तो वो होलसेल में कम प्राइस में भी मिलते हैं, और कम क्वांटिटी हो तो वो ज्यादा प्राइस में देते हैं। तो बिल्कुल, कितनी बिल्कुल। क्वांटिटी आप समझते हैं मैं कि तो हमें? मिनिमम स्टार्ट में कहता हूँ कि 3-4 प्रोडक्ट डिसाइड करो, ठीक है, और उनके कोशिश करो 10-10 पीस ले लो, ठीक है, 10-10 पीस ले लो। ओके, तो जो भी एक भी क्लिक कर जाती है तो फिर उसको ज्यादा बल्क में उठाओ, इंशाल्लाह। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आगे आगे आएगा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो और किसका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें, फिर इंशाल्लाह हम जी जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने तो MBA करनी है ना, तो हाँ, मतलब मैं कितने यूनिट से स्टार्ट करूँ? वो जो आप भाई ने सवाल किया। आपकी क्लास जब आएगी ना तो फिर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके आपका ओके भैया, क्राइटेरिया जो ओके नुमान है ना वो डिफरेंट है, ठीक है, आपका सब कुछ ही क्राइटेरिया ओके सर। डिफरेंट है, ठीक है ना। ओके सर, ओके। जी, और किसका कोई क्वेश्चन है? तो बस सर ये आज की क्लास की जो रिकॉर्डिंग है ना, ये काइंडली शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसका